हेलो, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, आशा करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में और अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज समझ लेते हैं आसानी से, क्योंकि वो बहुत ही आसान होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इस समझने बच्चे को बहुत ही कठिनाई होती है। लेकिन हम इसे अपने ईजी वे में एकदम सरल भाषा में आप लोग को समझाएंगे, जो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे यहाँ प्रिंसिपल दिया गया है 10,000, रेट 10%, टाइम 2 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P/R/T/100, जो कि पिछली क्लास में हमने बताया था। इससे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। एक वर्ष का इसका सिंपल इंटरेस्ट 1000 हो गया। दूसरा वर्ष में निकालें, दूसरा वर्ष का भी सिंपल इंटरेस्ट 1000 हो गया। दोनों जोड़ दिए 2000 आ गया। इसका सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का 2000 आ गया। और हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे ये समझ रहे हैं। चलिए आज हम बताते हैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कैसे निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम ट्रिकी मेथड से जो आसानी से बन जाए, कुछ ही सेकंड में हमारा आंसर आ जाए। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है 10,000, रेट 10% और टाइम 2 वर्ष। इसमें हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CI कहते हैं, और अमाउंट निकालना है। इसका SI दिया गया है 2000। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस CI, यानी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल दिया गया है 10,000, रेट दिया गया है 10%। 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। रेट हमको 10% दिया गया है, जिसको हम लिख सकते हैं 1/100, 10/100, उसको 1/10 कह सकते हैं। देखिए यहाँ प्रिंसिपल 10,000 दिया गया है, तो एक वर्ष में 1/10 कर लेंगे तो इसका 1000 फर्स्ट ईयर का ब्याज आ जाएगा। सेकेंड ईयर का ब्याज इंटरेस्ट निकालने के लिए 1/10 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। फिर 1/10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। टोटल जोड़ लेंगे तो 1000 प्लस 100 2100 आ जाएगा। इसका CI आ गया 2100। तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस CI यानी 10,000 प्लस 2100 12,100 आ गया इसका अमाउंट। CI आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2100। ठीक है, देखिए आगे एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 2, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें हमको प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल यानी मूलधन 20,000, रेट 10% और टाइम 2 वर्ष। तो हमको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही, और फिर अमाउंट भी निकालना है। इसको निकालने के लिए रेट, सबसे पहले रेट देखेंगे। रेट कितना दिया गया है 10%, इसको 10/100 करेंगे। 10/R=10% दिया गया है। इसको फ्रैक्शन बनाएंगे, 10/100 आ जाएगा 1/10, है ना। यहाँ पर प्रिंसिपल लिखते हैं 20,000 प्रिंसिपल आ गया है। फर्स्ट ईयर में कितना होगा 1/10। फर्स्ट ईयर का ब्याज हो जाएगा 2000 और सेकेंड ईयर का ब्याज हो जाएगा 2000। और फिर चक्रवृद्धि ब्याज जो लगता है, पहला वर्ष में तो सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और सेकेंड वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है, जो 1/10 यानी ब्याज पर भी 10% बढ़ जाएगा। यानी 2000 पर 10% बढ़ेगा तो 200 आ जाएगा। तो इसको, तो ये टोटल हो गया मेरा CI।
और यहाँ से यहाँ तक हो गया 2000 पर 2000 4000 हो गया मेरा SI। कंपाउंड जो जोड़ेंगे तो 2000 पर 200 यानी 4200 आ जाएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट जोड़ देंगे। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल मेरा आ गया 20,000 और CI आ गया 4 2 4200 4200 यानी 24,200 मेरा अमाउंट आ गया। चलिए, कोई दिक्कत अब लोग को? यदि दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो फ्री में कोर्स कर ले और बिना ही किसी पेमेंट के अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को आसानी से समझे और एग्ज़ाम के व्यू से वो अच्छा कर पाए। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें दिया गया है प्रिंसिपल 4000, रेट 20% और टाइम 2 years। इसमें कुछ क्या रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। सबसे पहले हम रेट देखते हैं। रेट कितना दिया है? 20%। 20% को फ्रैक्शन करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। 20/100 करेंगे, देखिए रेट कितना दिया है? रेट हम लोग को दिया गया है 20%। 20/100 हो जाएगा, 1/5 फ्रैक्शन हो जाएगा। अब देखेंगे हमारा प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 4000 दिया गया है। फर्स्ट ईयर में मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा? फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आता है वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों इक्वल होगा। फर्स्ट ईयर में निकालेंगे तो 1/5 करेंगे। 4000 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 800 आएगा। करके देख लीजिए, 5 8 40 और गुने 100, 800 आ गया। सेकेंड ईयर में फिर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। फिर 800 में 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 160 आएगा। तो यहाँ से मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है 8 8 16 और 160, 16 1 1760 रुपया। और सिंपल इंटरेस्ट निकलता है 800 प्लस 800 1600, दोनों में माइनस कर देंगे। 1760 माइनस 1600, 160 आ गया। मेरा जो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 160 आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें प्रिंसिपल क्या होगा यह पूछ रहा है। यहाँ टाइम 2 वर्ष दिया गया है। रेट 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट 21%। देखिए, ये कुछ न्यू क्वेश्चन है जिसे अच्छे से समझेंगे और ध्यान देंगे। रेट 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रेट दिया गया है 10%। 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। 1/10 आ जाएगा। 1/10 आया तो टाइम कितना देगा? 2 वर्ष। यहाँ 2 पावर में मिला देंगे, जितना भी टाइम दिया जाएगा उतना यहाँ पर पावर आ जाएगा। तो 10 का पावर 100 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हम 100 मान लिए कि मेरा प्रिंसिपल 100 है। यहाँ पर वर्ष यदि 3 वर्ष दिया रहता तो यहाँ पर क्यूब हो जाता, तो यहाँ पर 1000 हो जाता, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि 4 वर्ष दिया रहता तो पावर 4 आ जाता, तो यहाँ पर मेरा 10,000 होता। इसी तरह इसी टाइप में बनेगा क्वेश्चन। तो मान लीजिए इसका प्रिंसिपल 100 आ गया है। तो रेट 10% दिया गया है। 10% को फ्रैक्शन करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। 1/10 आ जाएगा। देखिए फर्स्ट ईयर में 100 1/10 करेंगे 10 आ जाएगा। सेकेंड ईयर में 10 आ गया।
ये 10 का 1/10 करेंगे तो 1 आ जाएगा। टोटल मेरा सी आएगा 20+21, 21 यूनिट होता है। 21 यूनिट 2100 के बराबर है। सी आई मेरा 2100 दिया गया है, 21 यूनिट 2100 के बराबर है। 1 यूनिट 100 के बराबर हो जाएगा और 100 यूनिट टोटल 10,000 के बराबर आ जाएगा। 10,000 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से मेरा प्रिंसिपल निकल गया 10,000। चलिए, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और एग्ज़ाम भी उसके कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप अच्छा से प्रिपरेशन हो रहा होगा आपको। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, डेट यहाँ पे 20% दिया गया है, टाइम 2 वर्ष दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 1210 दिया गया है। तो प्रिंसिपल क्या होगा? सबसे पहले क्या देखेंगे? डेट देखना है। 20% को लिख सकते हैं 20/100। इसको काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। टाइम कितना दिया गया है? 2 वर्ष, तो पावर 2 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 यहाँ लिख दिए। और देखिए रेट कितना है? 1/5। तो फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 5। 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। सेकेंड ईयर में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। फिर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। टोटल 5 10 11 यूनिट हुआ। 11 यूनिट 1210 के बराबर है। तो 1 यूनिट 110 के बराबर हो जाएगा। तो 25 यूनिट कितने के बराबर होगा? 2750 के बराबर होगा। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लीजिए। इसमें प्रिंसिपल निकालना है। रेट 5% दिया गया है और सी आई जो दिया गया है 410, टाइम 2 वर्ष दिया गया है। पहले डेट देखते हैं इस क्वेश्चन में। रेट 5% दिया गया है, जो उसको हम 5/100 लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। टाइम 2 वर्ष दिया गया है तो स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 लिख दिए। फर्स्ट ईयर में 1/20 मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाएगा। सेकेंड ईयर में 1/20 मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। 20 को 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। टोटल हो गया 20 40 41 यूनिट का 41 यूनिट दिया गया है 410 सी आई। 1 यूनिट 10 हो जाएगा। तो 400 यूनिट निकालना है। 400 यूनिट प्रिंसिपल है माने थे जो 400 यूनिट प्रिंसिपल को निकालना है। तो यहाँ से 4000 आ जाएगा। प्रिंसिपल 4000 निकल गया मेरा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। इसमें सी आई निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन रहता है जिससे स्टूडेंट एग्जाम में फंस जाता है। उसी प्रकार का ट्विस्टेड क्वेश्चन है। इसमें प्रिंसिपल दिया गया है 5000 और रेट 20% और टाइम दिया गया है 1.5 वर्ष यानी 1.1/2 ईयर्स। इसमें सी आई निकालना है। इसमें सी आई कितना बार निकालना है और 2 पूछा है। टाइम 2 को दिया गया है। 1/4 भी दिया गया है। सबसे पहले रेट देखेंगे। रेट कितना है? 20% रेट दिया गया है। 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा मेरा। यहाँ प्रिंसिपल 5000 दिया गया है।
पहला वर्ष में देखिए पहला वर्ष में आ जाएगा 1000, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा वर्ष में 1/5 में 1000 आएगा, फिर 1000 को 1/5 करेंगे 200 रह जाएगा। टोटल आ गया 1200 आ गया है। 1200 को 1/4 से भाग गुना किए तो 300 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट इन 1.5 वर्ष, पेन यस इज 1.5 वर्ष कितना आएगा 1/4, यानी 1 साल में मेरा होता है 12 महीना। 12 महीना होता है न, तो 12/4 करेंगे। 1 साल में 12 महीना होता है। 12 गुना 1/4 करेंगे तो 4 या 12, 3 मंथ आ जाएगा। 1 साल में 12 मंथ होता है। पूछ रहा है कितना, 1.5 वर्ष में कितना होगा। यहाँ से हम 3 मंथ का निकाले, ये 3 मंथ का हो गया मेरा ब्याज 300 रुपया। 6 मंथ का कितना होगा, 600 हो जाएगा। 6 मंथ का ब्याज हो जाएगा मेरा 600 रुपीज़। यहाँ 1.5 वर्ष का है, पहला वर्ष में 1000 हो गया और प्लस 6 मंथ यानी 600, 1600 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट अब पूछ रहा है 1 गुना 1/4 ईयर, 1/4 ईयर यानी 3 मंथ, यानी 1 साल। पूछ रहा है 1 ईयर 3 मंथ का इंटरेस्ट क्या होगा। तो मेरा 1 वर्ष का 1000 आ गया और 3 मंथ का इंटरेस्ट आ गया 300। निकाले हैं 1/4/12 से 300 आ गया, 1300 आ गया। ठीक है, 1 वर्ष का 1000, 3 मंथ का 300, 1300। चलिए देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें प्रिंसिपल दिया गया 1800, रेट 16/2%, टाइम 1:3/4। CI क्या होगा निकालना है। 1800 दिया गया, 18 देखिए डेट कितना दिया गया, ये देखते हैं। 16×3 लिख देते हैं, परसेंटेज में है तो 1/100 कर दिए, 50/2 यानी कैलकुलेट करने के बाद 1/6 आएगा। तो फर्स्ट ईयर में आ जाएगा 1800 गुना 1/6, 300। सेकेंड ईयर में 1/6, यहाँ पे 300, फिर 300 का 1/6 50 आ गया। टाइम दिया गया है मेरा 1 वर्ष 3/4 में निकालना है। 1 वर्ष में तो जानते हैं 300 आ जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है 3/4, 3/4 यानी कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 12, 4 12 यानी 9 मंथ। 1 वर्ष और 9 मंथ का पूछ रहा है। देखिए दूसरे वर्ष में जो है 300 प्लस 50, 3.5, 3.5 का 3/4 निकालें। कैलकुलेशन करने के बाद इसको 4 से काटे हैं तो 87.5 आया है, और गुना 3 किए हैं तो 262.5 आया है। 300 को 262.5 जोड़ देंगे 562.50 आंसर आएगा। देखिए फर्स्ट ईयर में तो मेरा 300 आ गया है, सेकेंड ईयर में 350 आता है टोटल, लेकिन कह रहा है 9 मंथ का ही निकालना है, 3/4 भाग का ही निकालना है। 3/4 से गुना किए तो इतना आ गया 87.5 गुने 3, 262.5 जोड़े हैं 562.5 आया। इस प्रकार निकाल लिए हैं। ठीक है, आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा बिना देखे ही बनाने का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।
ठीक है, इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। चलिए, थैंक यू।